क्या जरूरत थी इतने सारे पैसे लगाने की? अब हो गया ना नुकसान। मैंने मना किया था इन्हें कि पैसे मत दो, लेकिन इन्होंने मेरी एक नहीं सुनी। और उसके बाद लो घर आ गए मुंह उठा के नुकसान लेकर। अब कौन करेगा इसकी भरपाई? भाभी ये क्या तरीका है? आप इनको थप्पड़ क्यों मार रही हैं? और आपका कोई हक नहीं बनता है। उन्होंने गलती करी तो उन्हें आप समझा भी तो सकती है ना। ये क्या तरीका है? तुम अपना मुंह बंद रखो। छोटी हो ना तो छोटी की तरह ही रहो। बड़ों के बीच में बोलने की जरूरत नहीं है। समझ में आया तुम्हें? जब बड़े अपनी तमीज भूल जाते हैं ना तो छोटों को सिखानी पड़ जाती है। और ये मेरे हस्बैंड है, कोई छोटा बच्चा नहीं है जो आप इन पर ऐसे हाथ उठाती रहेंगी। तमीज? तुम मुझे तमीज सिखाओगी क्या? इस घर की बड़ी बहू हूं मैं, और ये मेरे देवर हैं। ये मेरी बहुत इज्जत करते हैं। कल की आई हुई है, मुझे तमीज सिखाएगी क्या? कितना टाइम हुआ है तुम्हें इस घर में? कुछ महीने ही हुए और उसके बाद देखो तुम्हारी जुबान कैसी चल रही है। ये कोई तरीका नहीं होता है। और कल की आई हूँ तो क्या हुआ, आप भी तो एक दिन आई होंगी ना इस घर में। और वैसे भी मेरे पति पर कोई हाथ उठाए ना, मुझे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होगा। शिवानी, ये किस तरीके से बात कर रही हो तुम भाभी से? तुमसे बड़ी है वो। अरे भाभी है तो क्या हुआ, कुछ भी करेंगी क्या? और ये तुम्हारी भाभी है, माँ नहीं है जो तुम पर हाथ भी उठाएंगी। अरे इनका कौन सा लिया खा रखा है हम लोगों ने जो तुम इनकी मार भी बर्दाश्त करोगे अब? देखो शिवानी, अगर भाभी ने मुझे थप्पड़ मारा है ना तो इसके पीछे कोई ना कोई वजह होगी। भाभी मुझ पर बेवजह हाथ नहीं उठाती हैं तो तुम दोबारा कुछ नहीं बोलोगी, शांत खड़ी रहो। सॉरी भाभी, शिवानी की तरफ से मैं माफी मांगता हूँ। इसको पता नहीं है ना हमारे घर के तौर तरीके। अभी नई आई है ना, धीरे धीरे हमारे घर परिवार में घुल मिल जाएगी तो सीख जाएगी सब कुछ। सनी, समझा ले अपनी बीवी को कि मुझसे ना दोबारा ऐसी ऊंची आवाज में बात ना करे। इस घर की बड़ी बहू हूं मैं, और इसका ना काम है मेरी इज्जत करना। छोटी है, छोटी बन के रहे। बड़ों के सामने ऐसे कैंची जैसी जुबान ना चलाए। कुछ संस्कार होते हैं, अपने बड़ों का सम्मान करना चाहिए। अगर आप दोबारा मेरे पति पर हाथ उठाएंगी ना तो मैं बीच में जरूर घुसूंगी और बोलूंगी भी, क्योंकि मुझे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। तुम तो अपनी सारी शर्म लिहाज बेचकर आ गई हो, ऐसा लगता है। घर वालों ने कुछ संस्कार दिए नहीं दिए तुम्हें कि अपने बड़ों के सामने नहीं बोले जाते ऊंची आवाज में? बदतमीज। मेरे घर वालों ने मुझे बहुत अच्छे संस्कार दिए हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आपके घर वालों ने आपको संस्कार नहीं दिए, इसलिए आप इस तरह हरकतें कर रही हैं। और एक बात बोलूं, अगली बार अगर आपने मेरे पति के ऊपर दोबारा हाथ उठाया ना तो मैं बीच में आके फिर से बोलूंगी और भूल जाऊंगी अपनी तमीज। शिवानी, ये तुम क्या कर रही हो? मैंने तुमसे बोला ना भाभी से बदतमीजी मत करो, शांत खड़ी रहो। भाभी प्लीज माफ कर दीजिए ना, मैं दोबारा कभी ऐसा नहीं करूंगा। अगली बार ना कहीं पैसे लगाने से पहले एक बार पूछ लेना, बड़ों की सलाह ले लेना। तुम्हें तो कुछ मालूम है नहीं, इतना बड़ा नुकसान करा के बैठ गए हो। आगे का तो हमें देखना पड़ता है ना, घर के बड़े हम लोग हैं। हाँ भाभी, मेरी ही गलती है। मुझे इतने सारे पैसे लगाने से पहले आप लोगों से पूछ लेना चाहिए था, और मैं दोबारा कभी ऐसा नहीं करूँगा। मैं इस घर की इज्जत के बारे में, इस घर के मान मर्यादा के बारे में ना हमेशा सोचूंगा, और कभी भी इतने पैसे लगाने से पहले ना आपसे या भैया से सलाह ले लूँगा। प्लीज़ माफ़ कर दीजिए। और तुम अंदर चलो। कल की आई हुई, देखो जरा कैसे जुबान लड़ा रही है मुझसे। हो गया हो तुम्हारा तो बैठ जाओ थोड़ी देर। हाँ जी, पहले तो ये बताइए कि क्या ज़रूरत थी अपने देवर पर हाथ उठाने की, और दूसरी बात क्या ज़रूरत थी छोटी बहू से बहस करने की? अरे तो गलत जगह पैसा लगाया उन्होंने, थप्पड़ मार दिया तो क्या हुआ? पहले भी तो थप्पड़ मारा है ना मैंने कई बार उन्हें कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन ये जो आई है ना कल की, वो मेरे को समझाएगी। हमारे घर में अभी इसको कुछ महीने नहीं हुए, मुझ पे हुक्म चला रही है। मुझे सिखाएगी, मुझे तमीज बताएगी। देखो ज्योति, मेरी नज़रों में तो ना छोटी बहू गलत है और ना ही मेरा छोटा भाई। यहाँ पर गलत तुम हो गई हो। मतलब अब आप मेरे पति होकर उसका साथ दे रहे हैं? क्या हो गया आपकी सोच को? और कोई नई बात है क्या? इससे पहले भी मैंने कई बार देवर जी पे हाथ उठाया है सनी ने, लेकिन आज तक मुझे कुछ नहीं कहा। वो मेरा आज तक सम्मान करता है और आगे भी करता आएगा। मेरे सामने ना उसकी आवाज तक नहीं निकलती है। और देखो, उसको भी मालूम है कि मैंने उसको गलत वजह से थप्पड़ नहीं मारा, वजह बिल्कुल जायज थी। ज्योति, तुम ये पर्सपेक्टिव से सोच रही हो कि देवरानी ने जेठानी से बदतमीजी कर दी, देवर ने गलती करी तो भाभी ने उसको सजा दे दी, लेकिन तुम इस पर्सपेक्टिव से नहीं सोच रही हो कि एक पत्नी को बुरा लगा है क्योंकि उसके पति को सबके सामने थप्पड़ मारा गया है। और ज्योति, मैं इस टाइम तुम्हें पति होने के नाते नहीं कुछ समझा रहा हूँ, मैं तुम्हें घर का मुखिया होने के नाते, बड़ा होने के नाते घर की बड़ी बहू को समझा रहा हूँ कि बड़ी बहू के घर के फर्ज क्या होने चाहिए। बड़ी बहू का काम होता है घर को संभालना, समेट कर रखना, और छोटी बहू को तो अपनी बहन बनाकर
नए घर में कंफर्टेबल करना सबसे बड़ा काम होता है बड़ी बहू का। अगर तुम उससे लड़ोगी तो फिर ये घर चलेगा कैसे? और जाहिर सी बात है, जिस उम्र में वो है और जितना उसको तजुर्बा होगा थोड़ा बहुत भी, तो उसमें तो उसको यही लगेगा ना कि तुम गलत कर रही हो। वो नहीं सोच पाएगी उतनी मैच्योरिटी से। तो यहाँ तुम्हारा काम बनता है कि तुम चीज़ों को सही से हैंडल करो। और रही बात थप्पड़ मारने की सन्नी को, तो ज्योति, हर गलती की सज़ा की ना एक लिमिट होती है। अब ऐसा तो नहीं है कि छोटी सी गलती की बहुत बड़ी सज़ा दे दी जाए। जैसी गलती हो वैसी सज़ा दी जाती है, वो भी परिस्थिति के अनुसार। अब स्कूल में हमें गलतियों पे मुर्गा बनाया जाता था, तो आज क्या हम मुर्गा बन जाते हैं अपनी गलतियों पे? नहीं ना। तो ऐसे ही अगर तुमने जब नई नवेली शादी करके आई थी, सन्नी ने तुम्हें अपनी भाभी माना, अपनी माँ माना, तुमने उस पर हाथ भी उठा दिया प्यार प्यार में, वो तब की बात अलग थी। लेकिन अब हमारा सन्नी शादीशुदा हो चुका है, एक गृहस्थी वाला मर्द हो चुका है। तो मुझे नहीं लगता कि थप्पड़ मारना कहीं से भी कहीं तक सही है। कल को हमारे बच्चे भी हो जाएंगे, तो फिर हमारे बच्चे देखेंगे कि बड़ी मम्मी छोटी मम्मी से लड़ रही हैं, बड़ी मम्मी छोटे पापा पर हाथ उठा रही हैं। तो ये चीज़ तो सही नहीं होगी ना ज्योति। ज्योति, टाइम के साथ साथ व्यवहार को बदलना पड़ता है। गलती के लिए डांटो, लेकिन इस तरह से डांटो कि ना तो सन्नी को बुरा लगे ना उसकी पत्नी को बुरा लगे। और तुमने ही देखा ना, चलो तुमने सन्नी को मारा उसकी गलती के लिए, तो उससे क्या हुआ? छोटी बहू बुरा मान गई, 4 बातें वो भी बोल के गई। और इससे क्या होगा ज्योति? परिवार अलग। ज्योति, आज के टाइम में जॉइंट फैमिली बनना वैसे ही बहुत मुश्किल बात है। हम आपस में रह रहे हैं, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है, वरना हर कोई अलग घर लेके रहता है। और मुझे ऐसा लगता है ज्योति के परिवार का मजा सबके साथ मिलके साथ रहने में है, वरना वो खालीपन जो होता है ना, वो मैं काट खाता है। और ज्योति, इससे पहले कि परिवार अलग हो जाए, इस परिवार को टूटने से बचा लो। क्योंकि सही गलत की इस दौड़ में अगर परिवार अलग हो गए ना, तो दुनिया को अपनी सही साइड बताती रहना, सामने वाले को गलत बताती रहना, किसी को किसी से कोई मतलब नहीं होता है। एट द एंड अकेले रह जाते हैं ना, तो परिवार की याद आती है। ना कोई पड़ोसी काम आता, ना कोई दोस्त यार काम आता। हो सकता है तुम सही कह रहे हो, मैंने गुस्से में कुछ ज्यादा ही बोल दिया, पर मैं अब क्या करूं? अब तो वो नाराज होके बैठी है, कोई रास्ता बताओ। अपनी ईगो गिराकर माफी मांगनी पड़ेगी अपने छोटों से। जानता हूं आसान नहीं होगा बड़े होकर छोटों से माफी मांगना। वो क्या है ना, हम बड़े बहुत जल्दी छोटों को डांट तो लेते हैं उनकी गलतियों के लिए, लेकिन जब खुद की गलती के लिए माफी मांगने की बारी आती है तो हमारा ईगो बीच में आ जाता है। और मुझे लगता है कि इस चीज का सबसे बड़ा सोल्यूशन यही है कि तुम सामने से माफी मांगो। और देखना, जब तुम माफी मांगोगी ना, तो छोटी बहू एकदम से पिघल जाएगी, क्योंकि उसने ये एक्सपेक्ट ही नहीं करा होगा कि बड़ी बहू छोटी बहू से माफी मांगेगी। लेकिन ये माफी तुम्हें ये समझ के नहीं मांगनी है कि सामने छोटी बहू है। अपनी छोटी बहन समझ के उससे माफी मांगना, जैसे तुमने अपने घर में मांगी होगी किसी भी गलती पे। तो देखना, वो छोटी बहन की तरह तुम्हें गले से लगा लेगी और तुम्हारे बीच में सब कुछ ठीक हो जाएगा। और मैं इसमें तुम्हारी हेल्प करूंगा। मुझे अपने छोटे भाई से माफी मांगने में कोई दिक्कत नहीं है। मैं भी तुम्हारे साथ सन्नी से माफी मांग लूंगा और सब कुछ ठीक हो जाएगा। अब ज्योति, अगर हमने गलती बड़ी करी है तो फिर गलती की सजा भी बड़ी ही होगी। मांग लूंगी मैं माफी। इस घर की बड़ी बहू और मेरा काम है इस घर को जोड़ के रखना। मैं समझती हूँ परिवार को जोड़ के रखना आसान बात नहीं है, कई बार चीज़ों को कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है, ईगो को साइड रखना पड़ता है। मैं समझ गई जो आप समझाना चाहते हैं। शिवानी, क्या था ये सब? तुम भाभी के साथ बदतमीजी क्यों कर रही थी? जब मैं तुम्हें चुप करा रहा था, चुप हो जाना चाहिए था ना। क्यों कर रही थी भाभी के साथ बदतमीजी? हाँ तो गलत क्या बोला मैंने? उनकी हरकतें नहीं देख रहे हो? वो तुम्हें प्यार से भी समझा सकती थी ना। हाथ उठाने वाली कौन सी बात थी? शिवानी, तुम अभी भी बहस पे बहस किए जा रही हो। अगर मैं तुम्हें समझा रहा हूं तो समझना चाहिए ना कि तुम्हारा पति तुम्हें कुछ समझा रहा है। तुम तो उन लोगों से कुछ बोल नहीं पाते हो। अगर वो लोग कुछ गलत करेंगे ना तो मैं तो बोलूंगी, और मैं तुम्हारी बीवी हूँ। मुझे बुरा लगता है जब इस तरह बिहेव करते हैं तुम्हारे साथ। देखो शिवानी, मैं तुमसे कोई बहस नहीं करना चाहता हूँ। मैंने तुमसे कहा ना कि वो इस घर की बड़ी हैं। अगर वो मुझ पर हाथ उठाती हैं तो हक बनता है उनका। अरे बच्चे की तरह प्यार करते हैं वो मुझसे। अगर मैं कोई गलती करूंगा तो समझाएंगे ना वो मुझे। तुम्हारा क्या हक बनता है भाभी से बोलने का? क्यों की तुमने भाभी के साथ बदतमीजी? ये कौन सा तरीका है? एक तो मैं तुम्हारी साइड ले रही हूँ, ऊपर से तुम उन्हीं के पीछे पड़े हुए हो और मुझसे ही लड़े जा रहे हो। कोई जरूरत नहीं है साइड लेने की। इस घर में क्या होगा क्या नहीं भाभी अपने आप देख लेंगी। अगर तुम इस घर की छोटी हो ना तो छोटी बनकर रहो, बड़ी बनने की जरूरत नहीं है। अरे जब मैं भाभी से बदतमीजी नहीं करता हूँ, उन्हें पलट के जवाब नहीं देता हूँ, तो तुम कौन होती हो भाभी से बदतमीजी करने वाली?
मैंने भी बोल दिया है, अगर कोई तुम्हारे साथ बदतमीजी करेगा ना तो मैं तो बीच में घुसूंगी और बोलूंगी भी। भैया भाभी आप, शिवानी, वो मैं तुमसे माफ़ी मांगने आई थी। मुझे माफ़ कर दो, मुझे तुमसे ऐसे ऊंची आवाज़ में बात नहीं करनी चाहिए थी। तुम्हारी गलती भी नहीं थी, फिर भी मैंने इतना कुछ सुना दिया तुम्हें। तुम तो अपने पति के लिए ही आवाज़ उठा रही थी ना। आई एम सॉरी। मैं आगे से ध्यान रखूंगी, अगर सनी कोई गलती करता है तो पहले उसे समझाऊंगी, ऐसे उस पर हाथ नहीं उठाऊंगी। और सनी प्लीज़ तुम भी मुझे माफ़ कर देना। बस इतना समझ लेना कि ये आखिरी बार मैंने तुम पे हाथ उठाया था, आइंदा से मैं तुम पे कभी हाथ नहीं उठाऊंगी। सनी, अपने इस बड़े भाई को भी माफ़ कर देना। शायद मुझे भी समझना चाहिए था। मैं ज्योति को उसी वक्त रोक सकता था, लेकिन मैंने कुछ बोला नहीं। आइंदा से मैं भी ध्यान रखूँगा कि तुम्हारे साथ कभी इस तरह का व्यवहार ना हो। और छोटी बहू, उम्मीद करता हूँ कि तुम्हारे मन में अपने जेठ और जेठानी के लिए कोई नफरत ना आए, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि ये परिवार टूटे। तो मैं भी तुम लोगों से हाथ जोड़ के माफ़ी मांगता हूँ। भैया ये आप क्या बोल रहे हैं? आप दोनों मुझसे माफी क्यों मांग रहे हैं? अरे आप लोग बड़े हैं, और बड़े होने के नाते आपने जो कुछ भी किया है ना, बिल्कुल ठीक किया है। अरे मेरी गलती थी, अगर आप मुझ पर हाथ नहीं उठाती ना तो मुझे और बढ़ावा मिलता। मैंने भैया के पैसे डुबा दिए, तो आपने मुझ पर हाथ उठा के कोई गलती नहीं की है। भाभी आपने जो किया है बिल्कुल ठीक किया है। और शिवानी तुम देखा ना तुमने, भैया भाभी को तुम्हारी वजह से ना हमसे माफी मांगनी पड़ रही है। वो बड़े हैं इस घर के, और मैं नहीं चाहता कि भैया भाभी को इस तरीके से हमारे आगे शर्मिंदा होना पड़े। माफी मांगो अभी के अभी। हाँ सनी, शायद तुम सही बोल रहे हो। मैंने गुस्से में कुछ ज़्यादा ही बोल दिया आपसे। भाभी प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। आई एम रियली सॉरी। बस मुझे गुस्सा आ गया था क्योंकि आपने इन पर हाथ उठा दिया, और मैंने शायद आपको बहुत गलत समझ लिया। आप तो इनको समझाने के लिए ऐसा कर रही थी। मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने आपके साथ बहुत बदतमीजी कर दी। उम्मीद करता हूँ बहू कि तुम दोनों की बात समझ गए होंगे। इस घर में जो भी होता है, चाहे वो थोड़ा बहुत कलेश ही क्यों ना हो, वो सब कुछ इस घर की, परिवार की भलाई के लिए होता है। और आइंदा से मैं चाहता हूँ कि तुम दोनों जेठानी और देवरानी बहनों की तरह रहो, क्योंकि तभी इस घर में घर जैसा माहौल बनेगा, है ना सन्नी? हाँ भैया सही कहा आपने। तो ठीक है, चलो अब ये सारी बातें भूल जाओ। आज कुछ अच्छा सा बनाते हैं और सब मिलके खाना खाते हैं, ठीक है? हाँ चलो भाभी, मैं आपकी मदद करती हूँ किचन में।